बम्प्स के ऊपर जो स्पाइनल कोड होता है वहां पे एक ब्रेन ट्यूमर जैसा ट्यूमर था ना, कि जो मेरा लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उसने ऐसा कहा कि भाई तू अब बराबर है। मैं हूँ कृष्ण अग्रवाल और ये है टॉक इट अप शो। आपका स्वागत है। आज हमारे साथ चटोरा अंकित से अंकित भाई है, जो कि स्पेशली, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा डिसेबल, पर स्पेशली एबल्ड बंदे हैं। और अभी मैंने देखा ये कितनी मेहनत करते हैं, तो आज इनकी कहानी जानते हैं हम इनके मुंह से। तो अंकित भाई, जैसे मैंने आपको लास्ट 2-3 साल से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ और मैंने शुक्रिया। आपको देखा है कि आप कितनी मेहनत करते हो। तो सबसे पहले मेरे को स्टार्टिंग में ये जानना है कि ये कैसे हादसा हुआ, मतलब हादसा है या स्टार्टिंग से ऐसा है, जो भी है मुझे वो जानना है। क्योंकि हम लोग को दिखता है यार कि कितना स्ट्रगल होता है नॉर्मली, एज अ नॉर्मल पर्सन भी। तो आपके लिए कितना टफ है वो? जी बहुत टफ है। और मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ कि जब मेरा जन्म हुआ था तब मेरे बम्प्स के ऊपर जो स्पाइनल कोड होता है वहां पे एक ब्रेन ट्यूमर जैसा ट्यूमर था। ठीक है, अगर वो फूट जाता तो मैं एक्सपायर हो जाता। तो मेरे घर वालों ने बहुत जगह मुझे दिखाया एंड जब मैं 3 मंथ्स का हुआ तब मेरा उसका ऑपरेशन हुआ था। ठीक है, अब वो ऑपरेशन से तो वो ट्यूमर तो हट गया, लेकिन अब उस टाइम पे डॉक्टर से कोई गलती हो गई, कोई नस कट गई, कोई हड्डी कट गई, कोई दब गई, कुछ भी नहीं पता हमें किसी को भी। तब से मेरा जो नीस के नीचे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एकदम ही 10% का रेशियो है, समझ लीजिए। तो तब से ये चीज़ वैसी है, मैं चल नहीं सकता और अभी तक मैं ऐसे ही काम कर रहा हूँ। नहीं नहीं, वो पर आप फिर भी उतने पॉजिटिव है, मेरे को दिखता है। अब जैसे मैं समझ गया कि क्या हुआ था। तो मेरे को एक चीज़ लगती है यार कि बहुत जगह डॉक्टर्स गलत भी हो सकते हैं, मतलब होता है। पर जैसे बचपन से ऐसे, मतलब क्या जो आपके क्लासमेट्स थे उनका क्या रिएक्शन था? मतलब ट्रोल हुए या हेट मिला या बुली हुए, मतलब ऐसा था कि एक्सेप्ट किया लोगों ने और दोस्त बने? देखिए, मुझे लाइफ में ना 3 तरह के लोग मिलते हैं। ठीक है, एक थे जो मतलब एज अ कर्स समझते थे, अरे यार क्या क्या ही मगजमारी है इसके साथ। ठीक है, फिर ऐसे लोग थे जो सिंपैथी खाते थे, अरे यार बेचारा है, लाचार है, कुछ नहीं कर सकता, हम मदद कर देते हैं। और एक ऐसे लोग थे कि जो मतलब हिम्मत देते थे, तेरे साथ प्रॉब्लम है तो क्या हुआ, हम तेरे साथ खड़े, हम सपोर्ट करेंगे। और मैं उनको एज अ पॉजिटिव लेके, उनसे सपोर्ट लेके आज तक बढ़ता चला आया और आज आपके सामने बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूँ बहुत सही। एज अ चटोरा अंकित। तो बस वही चीज़ है। अभी जैसे आपने मेरे को बताया, तो वो मेरे को लगता है कि जैसे एक चीज़ है कि लाइफ में नेगेटिव्स बहुत रहते हैं। मैं एक चीज़ जैसे बताना चाहता हूँ, जैसे कि एक वाइट बोर्ड है, ओके, तो उस पर ब्लैक डॉट को नहीं देखना चाहिए। मैं वो बोलता हूँ कि जैसे बहुत सारे नेगेटिव लोग होंगे, वो आपको बहुत कुछ बोलेंगे, पर अगर आपके पास 2, 3 या 5 कितने भी पॉजिटिव लोग हैं, तो अगर उन पर फोकस करेंगे तो वो बेटर रहेगा। क्योंकि वो तो हमारे लिए बेस्ट चाहते ही है। आपके फ्रेंड्स है, आपकी फैमिली है, वो कभी आपका चाहेगी नहीं कि खराब हो। सेम विथ मी। तो मेरे को ये अच्छा लगा कि लोग अभी भी ऐसे हैं जो आपका सपोर्ट कर रहे हैं और आपको मतलब प्रोत्साहन दे रहे हैं। और एक चीज़ मेरे को पूछनी थी कि जैसे सिंपैथी, अब इसमें एक चीज़ है कि बहुत लोग हैं ना, जानबूझ के सिंपैथी नहीं खाते, बट इट्स मतलब नेचर है, इमोशन है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि सिंपैथी जब आती है तो आपको कैसा फील होता है? बिकॉज हमारे साइड से जब सिंपैथी जाती है ना, तो मतलब मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं नेगेटिव वे में सिंपैथी दे रहा हूँ। हाँ, देखिए चीज़ ऐसी है ना कि मुझे सिंपैथी से मतलब दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट मैं ऐसा मानता हूँ कि सिंपैथी से ज़्यादा लोग सपोर्ट करें ना तो वो पॉजिटिव टर्न होता है। राइट। ठीक है, अब आप एक सिर्फ सिंपैथी दे रहे हो, ठीक है, व्हेन आई कम्स टू यू एंड आपसे कुछ हेल्प मांगी, ठीक है, आप वहाँ उस टाइम पे अवेलेबल नहीं हो रहे हो, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं गलत हो जाती है। राइट। ठीक है, आप सिर्फ सिंपैथी दे के, आपकी सिंपैथी लेके मैं क्या करूँगा? राइट। जब एग्री। ज़रूरत पड़े तो आप हेल्प कीजिए ना। अगर कल को कृष्णा भाई मेरे पास आएंगे कि अंकित भाई मुझे हेल्प चाहिए आपकी, ठीक है, मैं आपको सिंपैथी पहले दे चुका, जब आपको हेल्प ही नहीं करूंगा तो फिर क्या मतलब हो जाएगा? राइट। दैट इज द थिंग। नहीं, राइट, आई अंडरस्टैंड दैट कि सिर्फ सिंपैथी से कुछ नहीं होता, आपको आगे आके हेल्प भी करनी होती जब ज़रूरत हो तब। बिल्कुल। राइट, राइट। आपके स्ट्रगल्स क्या रहे थे? देखिए बात ऐसी है कि इस फील्ड में आने का मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कैसे किया था। सभी का 10th आता है, ठीक है, 10th की बोर्ड एग्जाम्स थी। ठीक है, अब 10th के बाद सबको इच्छा होती है कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाए, फैमिली के साथ घूमने जाए, लेकिन पापा बिजनेस में होने की वजह से और ममा हाउस होल्ड वर्क्स में इंगेज रहती थी, तो इस वजह से मैं फैमिली के साथ मैं कहीं जा नहीं पाता था। एंड उसी टाइम पे मैंने मेरे फ्रेंड को बोल रखा था कि भाई तुम लोग जहाँ पे भी हैंग आउट करने जाओ मुझे लेके जाना। बट एज यू कैन सी कि मेरे साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, लिमिटेशन आ जाती है। तो एक बार तो वो लोग मुझे लेके गए, ठीक है, अब हमारा 6 जन का ग्रुप था। ठीक है, अब एक बार तो वो लोग मुझे लेके गए, जब सेकेंड टाइम वो लोग घूमने गए तो मुझे छोड़ दिया। एंड वो जब वापस घूम के आए, जब उन्होंने फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड करी, तब मुझे पता चला कि ये लोग मेरे बिना घूमने चले गए। ठीक है, एंड जब मैंने पूरे ग्रुप से तो
नहीं बात की, लेकिन जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था मैंने उससे बात की कि भाई क्या हुआ, तूने मुझे बोला भी नहीं, मैंने जबकि तुझे बोला था कि है ना मुझे लेकर जाना, हैंग आउट करने जाओ। तो पहले तो थोड़ी देर आर्ग्यूमेंट चली, अलग अलग बहाने बनाए उसने, ठीक है। फिर लास्ट में उसने एक बात बोली जो जिस बोलते हैं ना कि जो मेरा लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उसने ऐसा कहा कि भाई तू रहने दे, तू जहाँ जाता है मेरी बदौलत जाता है, अगर मैं तुझे ना लेके जाऊँ तो तू कहीं नहीं जा पाएगा, तेरे घर वाले कहीं नहीं जाने देंगे। एंड दैट वाज माई टर्निंग पॉइंट कि नहीं, अगर ये बंदा मुझे ऐसा कुछ बोल रहा है मतलब सच में मेरे अंदर कमी है, ठीक है, वो कमी पूरी करने की ज़रूरत है। और तब से मैंने अपना स्ट्रगल शुरू किया। उसके बाद मैंने 1 साल BRTS से अप एंड डाउन किया है, मॉडल टाउन से वेसू तक BRTS में आता था धक्के खा के लोगों के बीच में, और वहाँ पे मैं जॉब करता था। 12 बजे से शुरू होती थी, 7 बजे ख़त्म होती थी जॉब, 7 बजे वापस से BRTS में ट्रैवल कर घर जाता था, 9 बज जाते थे। वैसे करके मैंने 1 साल जॉब किया। उसके बाद जॉब में भी कुछ प्रॉब्लम आई तो वो मैंने छोड़ दिया। उस टाइम पे कॉलेज भी साथ में कर रहा था, और जैसा कि आप लोग नाम से ही जानते हो चटोरा, ठीक है, तो चटोरापंती मेरी पहले से ही चलती हुई आई है, ठीक है। इवन ऐसा था कि जो भी मुझे पॉकेट मनी वगैरह मिलती थी, मुझे ड्रेस वगैरह का इतना शौक नहीं था, मैं कपड़े नहीं खरीदता था। सॉरी आपके ब्रांड को मैं हम नहीं पता रहा। नहीं। मैं ना ड्रेसेस वाला फैशन फ्रीक नहीं था, मैं हूँ फूडी फ्रीक। मुझे फूड वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद था। इवन जो भी मेरे पास पैसे वगैरह आते थे मैं खाने पे खर्च कर देता था। इवन ऐसा है कि दिवाली के टाइम पे भी जो अपने को पॉकेट मनी मिलती थी, जो एक्स्ट्रा पैसे मिलते थे, वो सब भी मैं अच्छी अच्छी जगह पे खाने में लगा देता था। और साथ ही साथ कॉलेज टाइम में मेरा एक फ्रेंड था अभिषेक इंदौरिया करके, उसके साथ हमने छोटी मोटी शॉर्ट मूवीज़ वगैरह बनाई थी यूट्यूब पे, हम फ्रेंड्स वगैरह कर, तो वहाँ से थोड़ा शूट करने का भी कीड़ा जागा। तो मुझे ऐसा हुआ कि फूड में खाता ही हूँ, पैसे मेरे लगते ही हैं, ठीक है, शूट करने का शौक है ही, ठीक है, तो दोनों को कंबाइन करके कुछ नया क्यों ना ट्राई किया जाए, शायद इसमें कुछ लक हो जाए। एंड देख लीजिए, रेस्ट इज द हिस्ट्री। आपके सामने बैठे हैं, बात कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, मज़ा आ रहा है। सही बोला। तो चटोरा अंकित ऐसे फाइंड हुआ था? बिल्कुल। अच्छा, ओके। अब मेरे को जैसे जानना है कि फूड ब्लॉगिंग, तो मैं समझ गया क्यों फूड ब्लॉगिंग की, क्योंकि मतलब आप थे फूडी सूरत में, अपने हिसाब से जैसे आप हो मैं हूँ, सब फूडी ही रहते हैं, इसलिए आपने चलो फूड ब्लॉगिंग की। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर फूड ब्लॉगिंग नहीं करते तो क्या करते आप? फूड ब्लॉगिंग नहीं करता तो मेरा फूड से ही रिलेटेड था जो भी। मेरा 12th के बाद एक छोटा सा ड्रीम था कि मैं कैफ़े खोलूँगा, ठीक है, तो शायद आगे जाके वो हो भी जाए। मैनिफेस्ट कर रहे हैं हम लोग कि इनका कैफ़े खुलेगा। अरे तो ये मैनिफेस्टेशन है। हाँ, फिर तो बस वही चीज़ था कि मेरा एक छोटा सा ड्रीम था कि आगे जाके कैफ़े खोलूँ, छोटा सा ही हो, बट हाँ मेरा वो शौक है, पैशन है, फूड, अल्टीमेटली फूड से जुड़े रहना है, बस काम अपना ही है, फूड के अराउंड रहना है मेरे को। हाँ, समझ गया, ठीक है। एक तो जैसे आप अपने मेरे को चाइल्डहुड के बारे में बताया, तो जैसे आपकी चाइल्डहुड मेमोरी फेवरेट कौन सी थी? जैसे मेरे हिसाब से हम लोग की होगी समर्स में क्रिकेट खेलना। मैं आपको कुछ भी ऐसे ऑब्जेक्टिफाई या कुछ भी नहीं कर रहा, पर मेरे को जानना है कि आपके लिए क्या था, जैसे आप तब क्या करते थे जिससे आपका मन लगा रहे, टीवी देखते थे, या क्या था जो बेस्ट था, जो आप अभी भी बहुत मिस करते हो? हम मतलब जैसे कि आपने बताया कि क्रिकेट खेलते थे, मैं जिस सोसाइटी में रहा करता था वहाँ पे फ्लोर पे बच्चे वगैरह हुआ करते थे, ठीक है, तो हम आपस में खेलते रहते थे, तो वो चीज़ है ना, मतलब ऐसा है कि मेमोरीज के तौर पे है वो, बहुत मतलब हाँ, अच्छी मेमोरी है। हाँ, अच्छी मेमोरी है कि अभी भी वो याद आती है वो चीज़ें। अच्छा, और मैं जानना चाहता हूँ कि आपका भी माइलस्टोन क्या है फूड ब्लॉगिंग में, मतलब कि आपको कहाँ पहुँचना, एक पॉइंट होता है ना कि चलो सक्सेस तो ठीक है नंबर्स की होती है, और सक्सेस में फिर वो भी एक सेटिस्फेक्शन होता है। देखिए, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में, ठीक है, मैं ग्रोथ एज ए नंबर में काउंट नहीं करता, ठीक है, या ऐसा कुछ नहीं देखता कि है ना लोग मेरे को देख रहे हैं तो ही मैं सक्सेस हूँ, मैं मेरी नज़र में सक्सेस हो रहा हूँ। कल मैंने 10 फॉलोअर गेन किया, ठीक है, आज मेरे को 100 लोग जानते हैं, दैट इज माई सक्सेस, ठीक है, मैं लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से सक्सेस नहीं देखता। हाँ, लेकिन एक मेरा विजन है कि कुछ दिनों में या कुछ सालों में जब भी हो कि सूरत के या इंडिया के हर बंदे के दिमाग में ये नाम होना चाहिए कि एक बंदा है जो चल नहीं सकता, लेकिन वो अभी सूरत के कोने कोने में जाता है, फूड के वीडियोस बनाता है और बढ़िया बढ़िया फूड के कंटेंट लेके आता है, और पॉसिबल हुआ, ये मेरा ड्रीम है कि ये हम पूरे इंडिया लेवल पे भी जाएंगे, और पॉसिबल हुआ तो हम इंटरनेशनल लेवल पे भी जाएंगे, तो ये चीज़ है। पॉसिबल होगा, मैं तो ये विश करता हूँ कि पॉसिबल हो, क्योंकि मैंने मेहनत करते हुए देखा है आपको,
और बहुत टफ है, मतलब इतना ऐसी सिचुएशन में भी आप हेल्प कर रहे हो। चाहता हूँ कि जैसे आप ये अभी फूड ब्लॉगिंग करते हो, तो मुझे नहीं लगता कि ये अकेले हो सकता है। जैसे मैं पॉडकास्ट शूट कर रहा हूँ, आपने देखा कि मेरे फ्रेंड्स आए पीछे मेरे को सपोर्ट करने के लिए। अकेले कुछ भी नहीं हो सकता, लोग बोलते हैं कि अकेले हो सकता है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपके जैसे आपके सपोर्ट में कौन था, क्योंकि जो नहीं था उनकी बात करने का फ़ायदा नहीं है, जो था उनकी मेरे को जानना है कि कौन था, उन्होंने क्या किया, कैसे किया, मुझे वो जानना है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बात बताऊँ, जैसा कि आपने कहा, हाँ हमने काफ़ी सारे रियलिटी शोज़ वगैरह में देखा है कि लोग बोलते हैं कि मैंने अकेले सब कुछ किया है। एक मिनट। हाँ, आराम से। हाँ, तो जैसे रियलिटी शो में हम देखते हैं कि लोग बोलते हैं कि हमने अकेले ने सब कुछ किया। सर, अकेले कुछ नहीं होता, ठीक है। आपके पीछे आपके दोस्तों का सेक्रीफाइस होता है, फैमिली का सेक्रीफाइस होता है, और कुछ अच्छे रिलेशन वाले मिल गए तो उनका भी सेक्रीफाइसेस होता है। जैसे कि मैं मेरी बात बताऊं तो सबसे पहले मैं मेरे पेरेंट्स से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। आज भी ऐसा है कि हम अभी बैठ के नाइट में शूट कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरी मम्मी मेरे चक्कर में उधर पीछे जागी रही है, ठीक है। जब तक मैं घर नहीं जाऊंगा तब तक उन्हें नींद नहीं आने इस पे मैं वाली। कुछ ऐड ऑन कर सकता हूँ, मतलब सॉरी टू बिल्कुल बिल्कुल। इंटरप्ट, कि जैसे मैं अभी जैसे मैं कोई भी पॉडकास्ट करता हूँ तो मैं अपनी मम्मी के बारे में बहुत इमोशनल हूँ। और मम्मी की बात है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा शेड्यूल ऐसा है कि 6 बजे निकलता हूँ मैं घर पे, 12 बजे पॉडकास्ट शूट करके 12 बजे। तो मेरी मम्मी ऐसा है ना कि तब तक वो नहीं सोती, सब सोए वो सोफे में बैठी रहती है खाना लेके कि यार अभी कानू आएगा, कानू मेरा नाम है, कानू खाएगा। तो मुझे ये सुन के लगता है कि यार माँ ऐसी है ना कि माँ जो सपोर्ट देती है ना, वो सपोर्ट कोई नहीं दे कोई सकते। नहीं दे सकता। आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल सेम वही चीज़ है कि मेरी मम्मी भी वही सिचुएशन में है कि जब तक अंकित नहीं आएगा घर पे, ठीक है, वो सो नहीं जाएगा, तब तक उनको चैन की नींद नहीं है। और उससे भी ज़्यादा मेरे पापा, ठीक है। स्टार्टिंग में पापा को ये चीज़ में थोड़ा सा बिलीव कम था कि इससे कितना कमा लेगा, क्या कर लेगा। बट वैन आई गॉट फेलिसिटेटेड बाई अजय तोमर सर, जो हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस थे, हाँ, ठीक आई है, नो। उस दिन से मैं कह सकता हूँ कि मेरे पापा की छाती चौड़ी हो गई, ठीक है। ठीक है, वो चीज़ हो गया। तब से मेरे पापा मेरे सपोर्ट में आए, ठीक है। ही वॉज लाइक कि आप, तेरे को जो चीज़ करना है, जैसे भी करना है, कोई इक्विपमेंट्स लेना है, तेरे पीछे बैकअप मैं बैठा हूँ, तू कर, बिंदास कर, कोई तेरे को रोके टोके मैं बैठा हूँ, मैं करूँगा तेरे को सपोर्ट। और उस दिन से पापा मेरे सपोर्ट करने में आ गए। और फैमिली तो है ही, ठीक है, लेकिन खाली फैमिली ही नहीं, बोलते हैं ना कि फैमिली से भी कुछ नहीं होता, फ्रेंड्स और रिलेशन वाले भी है कुछ, ठीक है। जैसे कि ये चीज़ स्टार्ट ऐसे हुई थी कि मेरे को, मेरी एक फ्रेंड थी श्रुतिका लोहिया करके, ठीक है। उन्होंने मेरे को, बोलते ना कि चिंगारी जगाई कि तू इतना अच्छा है ना, सब चीज़ वीडियो वगैरह बनाता है, शॉर्ट मूवीज़ वगैरह कर रहा है फ्रेंड वगैरह, तो ये वीडियो के कंटेंट बनाना क्यों नहीं चालू करता। वहाँ से उसने मेरे को होप दी, ठीक है। तो सेकंड वन हमारे कुणाल भैया थे, कुणाल भाटिया, जैसा कि आपको मैंने बताया कि उनके साथ मेरी अभी एक डिप्रेशन मूवी भी आई है, शॉर्ट मूवी। आप लोग सब जाके देखे, वो बहुत ही बढ़िया है। यूट्यूब पे डिप्रेशन सर्च करेंगे, चरणपाल सिंह पेज का नाम है, तो वहाँ पे जाके आप सर्च करें, आपको हमारी मूवी मिल जाएगी। डिप्रेशन देखिएगा प्लीज़, चरणपाल सिंह के चैनल पर। हाँ, तो अब वो वहाँ पे ऐसा हुआ कि जब मैंने 34 सब्सक्राइबर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, तब मैंने उनसे कनेक्ट किया था। वो मेरे पास आए कि अंकित भाई, आप बहुत बढ़िया वीडियो बना रहे हो, ठीक है, आप एक काम करो, सबसे पहले मेरे साले के कैफ़े से स्टार्ट करो, और भी मैं आपको कैफ़ेज़ की लीड देता हूँ। तो उनके साले के कैफ़े पे मैं पहली बार गया, ठीक है, वहाँ पे वीडियो बना, और उन्होंने बोला कि आपकी वीडियो ख़राब भी बनी, आप मत पोस्ट करना चलेगा, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद उन्होंने मेरे को 4-5 कैफ़े की लीड और दी, और मेरा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्टअप होता चला गया। फिर थर्ड वन थे हमारे एक चिराग राज भैया, ठीक है, जो भैया ऐसा था कि बोलते हैं कि शूटिंग एंड वो हैंडल करते थे। जब स्टार्ट करते आप तो ऐसा होता है कि बजट नहीं होता आपके पास, ठीक है, हम अमीर घर से बिलोंग नहीं करते, ठीक है, तो हमारे पास बैकअप, फाइनेंशियल बैकअप नहीं होता, ठीक है। बट ही वॉज द वन जिन्होंने सपोर्ट किया। वो बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं, अपने एक छोटा सा माइक खरीद लेते, मेरे पास फ़ोन है, मैं आपके साथ शूट पे चलता हूँ, एंड विदाउट चार्जिंग अ सिंगल पैनी ही स्टूड बिहाइंड मी। एंड वो हर जगह, जब भी मैं जैसा भी बोलता था, वो बंदा पहुंच जाता था शूट करने के लिए, ठीक है, विदाउट आस्किंग ए सिंगल रुपीज़, ठीक है। और आज तक वो भैया कनेक्टेड है। और मैं कह सकता हूँ कि मेरे को जैसी भी प्रॉब्लम आती है, जो मैं 4 पिलर्स के बारे में अभी बताने वाला हूँ, वो 4 पिलर्स एवर रेडी रहते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज़ वो थे। चौथे थे एक विवेक भैया करके, ठीक है। जब मैं ये सब चीज़ स्टार्ट कर रहा था, ठीक है, तो स्टार्ट करने के टाइम पे आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, ठीक है, एक बेस चाहिए होता है, ठीक है।
तो वो भैया भी ऐसे थे कि तेरे को वो चीज़ करने के लिए जो भी तेरे को ज़रूरत है तू बोल, तेरे को फाइनेंशियली चाहिए वो भी मैं मदद करूँगा, ठीक है, तेरे को कैफ़े से कनेक्ट करना है वो भी कर दूंगा मैं, ठीक है, तेरे को कोई डिजिटल मार्केटिंग वाले चाहिए, वो अपने फ्रेंड्स का कॉन्टैक्ट वो दे के बैठे थे, ठीक है, बोले तू, मैं चाहता हूँ तू बस स्टार्ट कर, वो बोलते हैं ना कि नींव रखना, वो भैया ने नींव रखी थी, ठीक है, तो दैट इज़ द वन। एंड चौथे थे एक और चिराग भैया, जो अब हमारे कुणाल भाटिया के छोटे भाई थे, चिराग भाटिया, ठीक है, वो भैया ऐसा था कि उस टाइम पे जैसा कि मैंने कहा कि सबके पास फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं होता, ठीक है, उस टाइम मेरे पास भी नहीं था, और मेरे पास जो लैपटॉप था वो ख़राब हुआ पड़ा था। तो जब इन लोगों के नॉलेज में आई ये बात, वो भैया ने बिना सोचे समझे 8,000 रुपये मेरे हाथ में थमा दिए। वो बोले कि अंकित तू अपना कंटेंट बना, कंटेंट मत रोक, तू जा सबसे पहले लैपटॉप रिपेयर करवा, ठीक है, और तेरे पास जब वो लाइफ में पैसे तब दे देना। उन्होंने आज तक वो पैसे नहीं मांगे, और वो ऐसा है कि फिर उसके बाद लैपटॉप ठीक करवाया मैंने, और वो बोलते थे कि तेरे को जब भी जो भी ज़रूरत पड़े मैं बैठा हूँ पीछे। और आज तक ये बोलते ना कि चारों पिलर्स का मेरा सपोर्ट आज भी बरकरार है। किसी को भी मैं आधी रात को भी फ़ोन करूँ, दे आर बिहाइंड मी। ऐसा बोल सकते हैं कि भगवान के बंदे टाइप, कि भगवान हाँ, के बंदे ही है। ये सब भगवान के बंदे, लिटरली भगवान के बंदे हैं। भगवान के बंदे, आई नो, मतलब जब कोई नहीं होता पीछे, हमारे रिलेटिव्स नहीं होते, कजन्स नहीं होते, क्लोज फ्रेंड्स नहीं होते, पर जब ऐसे बंदे बाहर आते हैं और सपोर्ट करते हैं ना, तो लगता है कि यार करना है, उनके लिए करना है, खुद के लिए नहीं, पर उनके लिए करना है। जी बिल्कुल, कि बोलते ना कि मैं एक बोलता हूँ, एक लाइन बोलता हूँ हमेशा कि कैसे हार मान लूँ मैं, आखिरकार लाखों लोगों का हौसला हूँ मैं, ठीक है। सही तो वही बात है कि अगर मेरे पीछे कुछ लोग आस लगाए बैठे हैं कि अंकित नहीं हारेगा, तो भाई यहाँ पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं नहीं हारूं। सही बोला, बहुत सही बोला। अब एक चीज़ मेरे को पूछनी थी, जैसे अभी मैंने आपको आते हुए देखा, मेरा फर्स्ट फ्लोर पे शॉप है हमारी कैबेलेरो करके, तो आप रैम्प्स के थ्रू आए, तो अगर जैसे आपको कहीं जाना है और रैम्प ज़्यादा बड़े हो, जैसे 5th फ्लोर तक है, लिफ्ट नहीं है, तो कैसे हो जाता है मैनेज, या करना ही पड़ता है, कोई ऑप्शन करना ही पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ठीक है, ओके, आई अंडरस्टैंड। और एक और चीज़ कि एक चीज़ ऐसी जो आपको गिव अप करने के लिए, मतलब जैसे मैं अभी पॉडकास्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो बहुत बार लगता है यार छोड़ देता हूँ, नहीं पहुँच पा रहा कहीं, पर मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स फैमिली जो बोलते हैं भाई आया पॉडकास्ट, नया पॉडकास्ट आया, तो वो मेरे को मोटिवेट करता है। तो एक चीज़ आपको मोटिवेट करती है कि आपको गिव अप नहीं करना, तो वो क्या है? देख, एक लाइन है जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक ही ज़िंदगी मिली है जनाब, ताली बजवाए बिना तो जाने नहीं देंगे, ठीक है भाई मैं बजा रहा हूँ ताली। तो बस वही चीज़ है कि जब तक पूरी दुनिया ताली नहीं बजाए ना, तब तक ये चीज़ नहीं छोड़ूंगा। हम लोग ये भी इधर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक्चुअली एक चीज़ है, जो भी इधर हम मैनिफेस्ट करते हैं वो सच होता है। हमने शशांक का 100 के यहाँ पे मैनिफेस्ट किया था, हो गया, तो आपके लिए भी हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि बस सब तालियां बजाए। एक सेगमेंट है दिस और दैट, उस पर मूव ऑन करते हैं। इसमें आपको जैसे 2 ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपको एक चीज़ चूज करनी है। सो स्टार्ट करते हैं, चाय या कॉफ़ी? चाय। चाय ऑब्वियसली। इटालियन या चाइनीज़? चाइनीज़। ओके। स्ट्रीट फूड या रेस्टोरेंट? ऑब्वियसली स्ट्रीट फूड, Street एज food. आई सेड कि देसी फूड लवर हूँ। ठीक है। मैकडोनल्ड्स और बर्गर किंग? दोनों में से कोई नहीं। बर्गर नहीं पसंद? ठीक है। अब ये मेरा थोड़ा ऐसा है कि मेरा थोड़ा फेवरेट चीज़ है, तो डोमिनोज या पिज़्ज़ा हट, इसमें हमारा क्लैश हो सकता है। बिल्कुल भी नहीं, पिज़्ज़ा हट। अरे यार मुझे मैं एक्चुअली डोमिनोज का डाई हार्ड फैन हूँ, तो मुझे यार उसके डो नहीं पसंद। ठीक है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे आपकी फेवरेट क्यूजीन क्या है? मुझे एक्चुअली नॉर्थ इंडियन चाप बहुत पसंद है। अच्छा, दैट इज़ माई फेवरेट, मतलब हर तरीके का चाप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, अब जैसे हम लोग जानना चाहते हैं कि जैसे मैं आज यंगस्टर हूँ, मैं 23 का हूँ, तो मुझे अगर कोई कैफ़े जाना हो, तो कि चटोरा अंकित कौन सा कैफ़े रिकमेंड करेगा, और वो आपकी पहचान वाले का नहीं होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए कि यार आपको बहुत अच्छा लगा। देखिए, चीज़ ऐसी है ना कि इट ऑल डिपेंड अपॉन कि आपको क्या खाना है, क्या बजट है, कौन से एरिया पे जाना है, ठीक है, टोटली उस पर डिपेंड करता है। मेरे पास लोगों के कॉल आते हैं कि अंकित ये बता दे, वो बता दे। मैं उनकी पहले ये 3 चीज़ें पूछता हूँ, फिर उनको मैं सजेशन देता हूँ। ठीक है, तो टोटली अब डिपेंड उस पर करता है। तो मैं बता देता हूँ मेरी 3 चीज़ें। मेरे को जैसे पिज़्ज़ा खाना पसंद है, हम 2-3 जन जाते हैं या डेट पे जाते हैं, तो डेट पे जाना है मेरे को। भाई कौन सी मैं गर्लफ्रेंड लड़की है? नहीं है मेरे पास भाई, मैं कौन सी मैं लड़की तुम है? लोग के लिए कर रहा हूँ ये सब। अरे 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 अरे, ये इधर कुछ फिशी लग रहा है। नहीं, तो जैसे डेट पे जाना है मुझे, लड़की के साथ जाना है, पर ज़्यादा प्राइसी जगह भी नहीं होनी चाहिए, पर फैंसी भी होनी चाहिए, ताकि लड़की को अच्छा भी लगे और पैसे भी कम लगे। तो पिज़्ज़ा हट जा सकते हो, अच्छा, पिज़्ज़ा हट जा सकते हैं। या लापिनोस। मेरा पर्सनल पिज़्ज़ा के लिए फेवरेट है लापिनोस। ओके, तो दैट इज़ द थिंग। मैं जानना चाहता हूँ कि आप फूड ब्लॉगर बने, तो आपके आइडियल कौन थे जिनको देख के आप
आप इंस्पायर हुए? देखिए, मेरे जैसे कि लॉकडाउन लगा था, आपको पता है, कोविड के टाइम पे, ठीक है, तो उस टाइम पे है ना सब यूट्यूब पे सब बिजी थे, ठीक है। यूट्यूब पे वीडियोस देखते देखते एक बंदे का कंटेंट मेरे पकड़ में आया था, मेरे नज़र में आया था, जो कि थे वेजी पाजी, ठीक है, जो कि दिल्ली के बहुत बड़े फूड ब्लॉगर है, ठीक है। आज उनके शायद 3 मिलियन से ज़्यादा यूट्यूब पे सब्सक्राइबर है, ठीक है। मैं उनको अपना इंस्पिरेशन मानता हूँ। इवन जब वो सूरत आए थे ना, मैंने शाम दाम दंड भेद सब कर लिया था उनसे मिलने के लिए। मतलब जो जो बड़े कॉन्टेक्ट्स थे मेरे पास, जो गाइड हो सकते थे, उनके सबको फ़ोन लगा लिया था। मैंने उनको उस टाइम पे देखना शुरू किया था, एंड उनसे मेरे को इंस्पिरेशन मिली थी कि मेरे को ये चीज़ करनी है, और उनको देख देख के मज़ा आता था। मेरे को लगता था कि मैं भी ऐसा कंटेंट एक दिन बनाऊंगा, और रेस्ट इज़ हिस्ट्री। आज आपके सामने बैठे और हैं। मैंने आपकी वो फोटो भी देखी है, वेजी पाजी साहब मिले थे, फिर उनके बड़े भाई से भी शायद आप मिले थे। हाँ, बड़े पाजी। वो फोटो एडिटर इसमें अटैच कर देना, ठीक है। और अब जैसे मैं देखता हूँ कि बहुत लोग फूड ब्लॉगिंग कर रहे हैं, करना चाहते हैं, बहुत नए लोग आ रहे हैं, तो उनको सजेशन क्या दोगे आप? मैं सजेशन यही दूंगा कि आप अगर इस फील्ड में आ रहे हो ना, तो इसमें कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा की है, ठीक है। अगर आप टाइम पास के लिए कर रहे हो तो प्लीज़ ना करें, ठीक है। लेकिन आपसे, आपकी अगर दिल से इच्छा है कि आप करना चाहते हो, आप घुसना चाहते हो इस फील्ड में, तो हाँ, आप कंटिन्यू रखें, गिव अप ना। हमारे अप्स एंड डाउन आते हैं, सबकी लाइफ में आते हैं, मेरे भी लाइफ में है। मैं पिछले साल में किस तरीके से मैंने निकाला है 6 महीने, मैं ही जानता हूँ, ठीक है। लेकिन मेरे स्माइल में 1 इंच का भी फर्क नहीं आया वीडियोस में, ठीक है। तो वही चीज़ है कि आप अपनी चीज़ें कंटिन्यू रखिए, ठीक है, और अच्छे से कंटेंट बनाइए। बाकी भगवान है, आपको देंगे सब चीज़, सब देंगे, राइट। बस वही चीज़ है। अब जैसे हम लोग एक टाइम देते हैं कि आपको अब जो बोलना है आप बोल सकते हैं, किसी के लिए भी विदाउट क्वेश्चन आपको अगर कुछ बोलना हो कैमरे की तरफ देख के आप बोल सकते हैं। बस आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप जो भी करें दिल से करें, ठीक है। पेरेंट्स के गाइडेंस में करें, ठीक है। पेरेंट्स को बोलते हैं ना कि विश्वास में लेके करें, ठीक है, उनके अगेंस्ट ना जाए। आज मैं इतनी सारी चीज़ें कर रहा हूँ ना, लिटरली मेरे पेरेंट्स ने अलाउ किया है, मुझे फ्रीडम दी है। और हाँ, एक और चीज़, आप फ्रीडम का उनका फ़ायदा ना उठाएं, ठीक है। अगर आपको फ्रीडम मिली है चीज़ें करने के लिए, तो आप वही चीज़ करें, इसके नाम पे कुछ गलत करने ना जाए, ठीक है। आज मैं अगर 3 बजे रात तक भी मैं अगर बाहर बैठा हूँ ना, तो मेरे पेरेंट्स जाग रहे हैं, मेरे वेट कर रहे हैं कि है ना अंकित आएगा तब हम घर पे सोएंगे। तो वही चीज़ है कि उनकी इस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट मत होइए, ठीक है। उनके विश्वास पे खड़े उतरिए और अपने सपने पूरे कीजिए, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वो चीज़ मुकम्मल हो गया ना, तो आप जीत गए ज़िंदगी। अंकित भाई, बहुत बहुत गैदर किया मैंने, बहुत कुछ सीखा मैंने। आज पहली बार ये यूज़ करना सीखा जो है, और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं खुद को बहुत इनकम्प्लीट फील कर रहा था कि मेरे को इतनी बेसिक चीज़ भी नहीं आती, और बहुत अच्छा लगा जो भी आपने सिखाया। मेरे को लगता है कि ये लोग जितना सीखेंगे उतना मैं भी सीखूंगा, और नेक्स्ट टाइम जब आप मेरे को मिलोगे तो शायद मेरे में वो चेंजेस आपको दिखे। बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप आए। अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो, और आपके फेवरेट चटोरा अंकित के वीडियोस पसंद आते हो, तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें, टॉक इट अप एंड ऑल्सो चटोरा अंकित, ठीक है। लिंक आपको ये डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली जाइए वहाँ पे, फॉलो कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए।